क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 18 को लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। कैसे? क्योंकि जब हम 90 में 72 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। और अगर 90 में 72 सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आ जाता है तो फिर 18 की जगह 90 माइनस 72 लिखा जा सकता है। डिवाइड में क्या है, कॉस 72 डिग्री। अब इसका फार्मूला क्या होता है, आइए फार्मूला सीखते हैं। आगे क्या बैठा है 90, तो तुरंत हमने यहाँ से यहाँ तक 90 तक चले। ठीक, इसमें एरिया बता दें कौन किसका एरिया है। ये जो फर्स्ट है वो साइन का है और उसके कॉसेक का है। अब इन्वर्सिबल फंक्शन बोलते हैं इसको। फिर ये तो सभी का है, खैर ऑल पॉजिटिव। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 फंक्शन है, सभी का एरिया है। ये एरिया किसका है, साइन का और कॉसेक का। ये किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है टेन का और कॉट का, लास्ट क्वाड्रेंट होता है सेक का और कॉस का, यानी कॉस और सेक। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे थे साइन का। तो साइन में एंगल है 90 गए, फिर माइनस है तो आगे नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे यहीं पे। और ये ऑल पॉजिटिव रूल अभी बताया था, तो यहाँ तो पॉजिटिव ले लिया। फिर 90 आगे बैठा है, तो अभी हमने यहाँ सिखाया था कि 90 में फंक्शन विल बी चेंज, यानी अब फंक्शन चेंज होगा। तो चेंज होगा तो चेंजमेंट का रूल देख लेते हैं। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। चलिए, ये बेसिक रूल मिला हमें, साइन चेंज हुआ कॉस में। फिर मेजर एंगल छोड़ते हैं, माइनर एंगल ले लेते हैं। तो 90 और 72 में बड़ा कौन है, 90, वो छूट जाएगा, 72 डिग्री बचा। नीचे क्या है, नीचे भी कॉस 72 डिग्री है, दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया, 1 आ गया आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। 26 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 64। इतनी जल्दी कैसे जान जाते हैं, नकल कर लेंगे। नीचे 64 है तो बस वही समझ जाओ, उसी की हेल्प लेनी है। फिर भी चेक कर लो कि 90 में 64 यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 आ गया 26। इसका मतलब 26 में 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिखा जा सकता है। डिवाइड में क्या है, tan 64 डिग्री। अब इसकी वैल्यू बनाने के लिए छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। क्वाड्रेंट बनाया, 90 में यहाँ से यहाँ तक गया, माइनस वापस आ गया। ये क्या है, ऑल पॉजिटिव का रूल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया। 90 में फंक्शन देख लो, 90 में फंक्शन चेंज होगा। ठीक, और किसको चेंज करना है, tan को चेंज करना है। तो tan का रूल किस में चेंज होता है, कॉट में। चलिए आते हैं क्वेश्चन में वापस। tan को चेंज किया कॉट में। अभी बताया था कि छोटा वाला एंगल आता है तो 64, और डिवाइड में भी क्या है, डिवाइड में है tan 64। अभी दोनों कैंसिल तो होंगे नहीं, थोड़ा सॉल्व कर लो। ये tan को न्यूमरेटर में ले जाओ तो ऊपर जाके कॉट बन जाएगा। ये रूल होता है, tan नीचे से जब ऊपर जाता है तो कॉट बनता है। सेम टू सेम हो गया, तो कॉट स्क्वायर 64 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए, गिवन क्या है, tan 2a cot a माइनस 18। कॉट को जब tan में बदलते हैं तो 90 सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक बार फिर सुन लो, कॉट को जब tan में चेंज करते हैं, कॉट को किस में बदल दिया, tan में, तो 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके पहले वाले एंगल को। तो कॉट का पहले एंगल क्या था, a माइनस 18 लिख दिया। उस एंगल को, कॉट का जो पहले एंगल था a माइनस 18, उसको 90 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कॉट तुरंत tan बन जाता है।
अब तो एक काम ये पूरा हो गया कि कॉट को हमने 10 बना लिया। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2a क्या आ गया 90 माइनस ब्रैकेट में a माइनस 18। ठीक, तो 2a इज इक्वल टू क्या हुआ 90 माइनस a प्लस 18। ओके, a इधर ले आओ तो 3a, 90 प्लस 18 क्या हो गया 108। a की वैल्यू क्या हो गई 108/3। 3 से डिवाइड कर लो तो a की वैल्यू, फिर चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है। चेक करने के लिए उसने ये कहा था कि 2a इज एक्यूट एंगल, तो 2a की वैल्यू निकालो। तो 2a अभी भी निकाला है 36 डिग्री, 36 इंटू 2 72, और ये एक्यूट है क्योंकि जो भी एंगल 90 से कम होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो इसका मतलब जो हमारा 36 डिग्री है वही सही आंसर है, क्योंकि 2a 72 आया और 72 90 से छोटा है होता है, इसलिए ये एक्यूट है। और यही क्वेश्चन में कहा भी गया था। तो अगर ये एक्यूट आ गया इसका मतलब जो हम आंसर लाए थे 36 वो बिल्कुल सही है। कह रहा है क्वेश्चन इफ tan a इक्वल cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल 90। तो देखते हैं क्या गिवन है। tan a इक्वल cot b। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम cot को बनाते हैं tan, तो बना तो लेते हैं cot को tan, लेकिन उसके एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में यही बताया था, आपको वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। तो cot को बनाया tan, तो इस b को 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों तरफ कैसा फंक्शन हो गया tan, दोनों फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इधर आया a, उधर बचा एंगल 90 माइनस बी। एंगल बी को इधर ले आओ, ट्रांसफ़र कर लो, तो माइनस बी से इधर आके प्लस बी, उधर क्या बचा 90। यानी ये कंडीशन आ गई a प्लस बी 90, और यही प्रूव करना था। क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। छोटा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री। किसी एक को चेंज किया जाता है, या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर लो या तो आप नीचे वाले को चेंज कर लो। तो साइन 27 डिग्री, ठीक, कॉस 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस, अब क्या ऊपर वाला एंगल, क्योंकि चेंज कर रहे हो नीचे वाले को तो ऊपर वाले एंगल से हेल्प ले लेंगे। फिर भी चेक कर लो क्या 90 माइनस 27 63 होता है। हाँ होता है, तो सही है चेंजिंग हमारी। अब क्वाड्रेंट का सहारा लो, ऊपर क्या लिखा है 27 डिग्री, 27 डिग्री। इसके लिए थोड़ा क्वाड्रेंट बना लेते हैं। पहले कितना चलना है, आगे क्या बैठा है 90, तो पहले 90 चल लिए। प्लस होता तो आगे कूद जाते हैं, यहाँ माइनस है तो वापस उसी में रहेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो हम तो पॉजिटिव लेंगे भाई। अब बात हो रही 90 की। क्वाड्रेंट का रूल क्या कहता है, 90 और 270 ऐसे एंगल पे फंक्शन विल बी चेंज। चलिए, साइन कॉस बदलता है, टेन कॉट बदलता है। हमारा क्वेश्चन किस फंक्शन का है देखना पड़ेगा, कॉस का है। ठीक, तो देखते हैं, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, यानी हम साइन फंक्शन ले आएंगे। तो कॉस की जगह ले आएंगे साइन, फिर बड़ा एंगल छूट जाता है, छोटा एंगल आ जाता है। ठीक, अब साइन 20 कैंसिल, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर से पूरा कैंसिल, तो 1 आता है। यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कोई भी रूल आप रटिए नहीं, उनको समझिए। क्वाड्रेंट के रूल बहुत सारे हैं, क्वाड्रेंट का जो थीम है उसको समझ लो तो हर फार्मूला बना लेंगे। ठीक।